नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां अंडर बाईपास ना बनने से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। बता दें कि ग्राम पंचायत खीरीडीहा सेनपुर विकासखंड अतरौलिया से ग्राम पंचायत सेनपुर से पिच रोड पहले से ही बनी है। वर्तमान समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर रास्ता बनेगा, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आज सुबह टेंट डालकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अतरौलिया दिनेश कुमार यादव, उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर ऐसा हुआ तो गांव के विकास के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों को बहुत परेशान होना पड़ेगा। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी भी उपस्थित रहे और ग्रामवासियों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। आज सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह और ग्रामीणों ने इस बाबत क्या कुछ कहा। सर, आप ग्राम पंचायत खीरीडीहा का निवासी हूँ और यहाँ ये धरना प्रदर्शन इस वजह से है कि ग्राम पंचायत सेनपुर से ग्राम पंचायत खीरीडीहा के बीच में पिच रोड पहले आती थी। आज के 20 साल पहले से 25 साल पहले से ये पिच रोड बनी हुई है। इसके बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बनने लगा तो यहाँ के लोगों ने जब बात किया तो इसके उच्चाधिकारी लोगों ने, निर्माण निगम के उच्चाधिकारी लोगों ने ये कहा कि इस पर रास्ता दिया जाएगा। लेकिन अब लास्ट पोजीशन में यह है, अब उनके अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर रास्ता नहीं है। इस वजह से गांव के लोग नाराज होकर के और इस तरह के धरना प्रदर्शन किए हैं और इस पर रास्ता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत के केवल एक ही रास्ता है और दूसरा कोई इस गाँव में आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। काली रजा। और सर एक बात और है, जब बाढ़ आती है इस गांव के लोग पलायन कर देते हैं, दूसरे गांव में चले जाते हैं। ये रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाएगी, हम लोग लंकापुरी में हो जाएंगे, मर जाएंगे और डूब जाएंगे। यहाँ नौका चलने लगे बरसात के समय में। यहाँ पर इतना ही नीचा गांव है कि रास्ता जो ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ नौका चलानी पड़ेगी। इस वजह से इस रास्ते का बनना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद। जब तक सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती तो क्या करेंगे? जब तक मांग नहीं पूरी हुई तब तक इस गांव के रात और दिन यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये ग्रामीण आपके सामने अपनी कुछ मांग रखे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ग्राम पंचायत खीरीडीहा के ग्रामवासियों द्वारा रास्ते की समस्या को लेकर के अपना यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। ड्राइंग में नहीं है, दिलीप गिलखान के टेक्निकल लोगों से पूछा गया है और इनकी जो मांग है इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन तक पहुंचाया जाएगा। वहां से अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इन लोगों का निर्माण कार्य हो जाएगा। आजमगढ़ के कप्तानगंज में एक बड़ी घटना होते होते बची, जब महाराजगंज जा रहे ट्रक का टायर अचानक फट गया और उसकी चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्चा घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। टायर फटने की आवाज़ सुनते ही मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। यह घटना कप्तानगंज बाजार के मोड़ पर हुई। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने कमर कस लिया है और इसके लिए जगह जगह चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसको लेकर आजमगढ़ जिले के हफीजपुर ब्लॉक पुलानी की कोलबाज बहादुर में पंचायत चुनाव को लेकर भंवरनाथ के देवरी गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने किस तरह चुनाव को जीता जाए पर विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिकट किसी को मिले, हमें भाजपा की रणनीति पर काम करना है और भाजपा को और मजबूत बनाना है। बैठक में पंचायत के जिला संयोजक सचिदानंद सिंह, कौशिक मंडल अध्यक्ष अनिल चौहान, प्रमोद चौहान, मुसाफिर चौहान, अशोक गुप्ता व पंकज सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काम करते हैं, कमल के लिए काम करते हैं। हम जिसको भी टिकट मिले, कोई जरूरी नहीं हो कि हमारा संबंधी ही हो, हमसे बहुत अच्छा उसका संबंध हो, अगर न भी रहे तब भी हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करना है, कमल के लिए कार्य करना है। बस इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर आजमगढ़ में भारी उत्साह देखा जा रहा है और लोग स्वेच्छा से मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ की मार्टिनगंज तहसील के जगदीशपुर सोहौली ग्राम में देखने को मिला, जहां एक आयोजित कार्यक्रम में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण खंड अभियान भजन कीर्तन से शुरू होकर प्रसाद ग्रहण के पश्चात देर रात तक चला। पूर्व निर्धारित इस कार्यक्रम में जनपद एवं क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने भाग लिया और मंदिर निर्माण में समर्पण की राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर बजरंग बहादुर सिंह, विवेकानंद राय, अनिल कांत राय, दीपक राय, अमौड़ा, अभिषेक मिश्र, उद्योगपति देवेंद्र राय, चंदेश्वर राय, डॉक्टर अवधेश राय ने समर्पण की राशि सौंपी। समर्पण राशि का चेक देने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। कार्यक्रम के संयोजक श्री राम मिलन राय ने स्वयं अध्यक्ष कार्यवाहक को 11,11,111 रुपये का चेक सौंपते हुए आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में वैक्सीन का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में बदायूं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर पर कोविड-19 की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया, जिसमें आशाओं को वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन लगने के 15 मिनट तक उन्हें सुरक्षा हित एक अलग हाल में बैठाया गया, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो चिकित्सक तुरंत उपचार कर सके। परंतु टीकाकरण के बाद भी किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी नहीं हुई। इसके साथ ही आशाओं ने सभी लोगों को कोविड वैक्सीन के टीकाकरण लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया और कहा कि इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश सरकार ने सोमवार को पेश किए गए कार्यकाल के अंतिम बजट में मंदुरी हवाई अड्डे के संबंध में कोई घोषणा तो नहीं की, जबकि आमजन यहां से उड़ानों के संचालन के लिए अधीर हो रहे हैं। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार आगामी 2 मार्च को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जनपद पहुंच रही है। टीम 4 दिनों तक जिले में रहेगी और मंदुरी हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने के संबंध में निर्णायक विचार विमर्श करेगी। बता दें कि केंद्र भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट को विकसित करने का कार्य काफ़ी पहले पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय निर्माण निगम को लगभग 18 करोड़ 50 लाख से हवाई पट्टी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र भी कार्यदायी संस्था जिला प्रशासन को दे चुकी है। अधूरी बाउंड्री पूरी हो चुकी है और रनवे का भी विस्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से लाइसेंस के लिए महानिदेशक के यहाँ आवेदन भी कर दिया गया था। साथ ही आजमगढ़ लखनऊ एयर रूट को सेकेंड बिडिंग में शामिल किया गया है। लाइसेंसिंग के लिए यहाँ उड़ान के दायरे में आने वाले कुछ मकानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। भवनों को हटाने के मामले को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इस कारण से उड़ान की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। इस बीच जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक रवि सैनी जनपद में 2 मार्च को आने वाले हैं। वे अपनी टीम के साथ मंदुरी हवाई अड्डे की स्थिति पर मंथन करेंगे। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव डिहोरगंज जनपद आजमगढ़ में दुकान मालिक देवनाथ यादव पुत्र निहौरी यादव निवासी उपरोक्त द्वारा पुराने किराएदार संगीता गुप्ता पत्नी राजेश कुमार गुप्ता निवासी उपरोक्त की दुकान में रखे सामान को मकान मालिक और शरारती तत्वों द्वारा सड़क पर फेंक दिया गया था। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना देवगांव प्रभारी को उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु इनके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज व स्थानीय पुलिस दुकान में सामान रखवाने हेतु गई थी। सामान रखवाते समय दुकान मालिक व अन्य शरारती तत्वों द्वारा पुलिस बल पर पथराव किया गया तथा पुलिस द्वारा शरारती तत्वों को भगाने हेतु हल्का पुलिस बल प्रयोग किया गया। घटना के संबंध में सरकारी कार्य में बाधा डालने व अवैधानिक रूप से दुकान खाली करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा घटना में शिथिलता बरतने एवं अवैधानिक संलिप्तता प्रतीत होने पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बाजार में किराए की दुकान में दुकान करने वाली महिला श्रीमती संगीता गुप्ता की दुकान को बिना प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए कल उसका सामान वहाँ के जो किराया दुकान के मालिक हैं, बाजार के मालिक हैं, उनके द्वारा उसका सामान सड़क पर निकाल कर फेंक दिया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को मौके पर भेजा गया था और उनसे इसमें उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। जिनके द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक
संजय यादव को उचित कार्रवाई न करने और दुकान खाली कराने में प्रथम दृष्टया संलिप्तता होने पर निलंबित किया गया है। और जब पुलिस द्वारा महिला का सामान पुनः दुकान में रखवाने का प्रयास किया गया तो जो बाजार के मालिक हैं और अन्य लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा भी हल्का बल प्रयोग किया गया है और इस संबंध में महिला का सामान दुकान जबरदस्ती खाली करके सामान सड़क पर फेंकने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर पथराव करने से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।